तो आज हम कक्षा 6वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्दों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्दों को हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। तो आज हम केवल अनुस्वार शब्दों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपको गृह पाठ या कक्षा कार्य में हम देते ही हैं। आप पाठ या कविता में से ये शब्द ढूंढकर लिखते हैं ताकि आप अनुस्वार वाले शब्दों से परिचित हो जाएं। लेकिन बच्चों, आपके मन में कभी कभी यह प्रश्न उपस्थित होता होगा कि यह बिंदु किस वर्ण पर लगाना चाहिए? ऊपर लगाना चाहिए, बीच में लगाना चाहिए? नहीं, क्यों? ऊपर लगाया जाता है, मतलब शिरोरेखा के ऊपर। तो आज हम अनुस्वार या बिंदु वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। बिंदु वाले शब्दों को आयोगवाह भी कहते हैं। बच्चों, मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ। बिंदु और चंद्र बिंदु, बिंदु और चंद्र बिंदु करते हैं भाषा का श्रृंगार। अगर न होते भाषा संग ये, अगर न होते भाषा संग ये, कैसे लिख पाते झनकार। तो आइए अनुस्वार वाले शब्दों का हम परिचय करते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी परिभाषा से अवगत होते हैं। अनु अधिक स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला, वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर या मध्य या अंत में होता है। यह एक नासिक्य अर्थात नाक से बोली जाने वाली ध्वनि, मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से हवा भी बाहर निकलती है। और इसका लिपि चिन्ह है बिंदु, या हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं और बिंदु भी कहते हैं सामान्य भाषा में। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे हम अनुस्वार वर्ण पर ही लगने वाले बिंदु के द्वारा प्रकट करते हैं। आगे नासिक्य ध्वनि से पहले हम परिचित होंगे। कुछ वर्णों का उच्चारण नाक से ही किया जाता है, उन्हीं वर्णों को नासिक्य ध्वनि कहते हैं। जैसे कि क वर्ण का पंचम वर्ण क्या है बच्चों? अंग। और च वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? इ। ट का न, त का न, प का म। ये पंचम वर्ण है जो कि आपको अच्छी तरह से याद है। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते? क, ख, ग, घ। अंग च, छ, ज, झ, इ। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति क्या होती है? यदि स्वर रहित पंचम वर्ण अंग, इ, न, म के बाद उसी वर्ग का, अर्थात उसी वर्ग का, जैसे क वर्ग का ही कोई वर्ण आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर, मतलब जहाँ पंचम वर्ण आता है उसके जगह पे हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग करेंगे, किंतु उच्चारण में पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा। जैसे उदाहरण समझने के लिए कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। उदाहरण है गंगा। उच्चारण करो इसका, गंगा। ठीक है, अंग का उच्चारण हो रहा है अंग। ठीक है, लेकिन जब हम गंगा आप भी उच्चारण करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये जो अड़ है, पहले तो ग कौन से वर्ग में आता है? क, ख, ग, क वर्ग में आता है। ध्यान में आ रहा है? क, ख, ग। और क का पंचम वर्ण क्या है? अंग। तो इस अंग को बच्चों हम बिंदु में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात अनुस्वार में बदल के लिख देंगे। समझ रहा है ना? और एक उदाहरण देखते हैं। घंटा। अब घ के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? न। और न किस वर्ग में आता है? ट, ठ, ड, ढ, न। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझने के लिए देखते हैं। ट, ठीक है। और ये न किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में। तो इस न का किस में परिवर्तन हो जाएगा? अनुस्वार में, अर्थात बन जाएगा घंटा। ट वर्ग के अंतिम वर्ण में न का प्रयोग हुआ है। और एक उदाहरण देखते हैं। दंत। ठीक है, अब द कौन से वर्ग का है? और देखते हैं त वर्ग का। किस वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है। और त का पंचम वर्ण क्या है? न। क्या है? न। समझ रहा ना बच्चों? ठीक है ना? तो न का रूपांतरण या परिवर्तन किस में हो जाएगा? अनुस्वार में। त वर्ग के अंतिम वर्ण में न का प्रयोग हुआ है। समझ रहा है ना? ठीक है, त थ द
न। और आगे पंप। अब प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, मतलब पांचवा, कहने का तात्पर्य पांचवा। म, तो म का किस में परिवर्तन हो जाएगा, अनुस्वार में, और यह बन जाएगा पंप। अब चंचल, उच्चारण करो बेटा, जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे इस शब्द का तो आपको समझ में नहीं आएगा। चंचल, अंग आ रहा है, अंग आ रहा है क्या, नहीं, इया चन चल, तो च छ ज झ इया बराबर है। तो च का पांचवा वर्ण कौन सा है, इय, तो इय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अनुस्वार में। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, आप बताएंगे मुझे। अब गृहपाठ। गृहपाठ में आपको क्या करना है, आपके घर में जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तु के नाम में अनुस्वार लगता है उसे लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए पलंग, ल के ऊपर अनुस्वार लगा है, पतंग, त के ऊपर लगा है, अंगूर, अ के ऊपर लगा है। इस तरह से आपको आपके घर में जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तु के नाम अनुस्वार और जिन वस्तुओं के नाम पर अनुस्वार लगता है, ठीक है, ऐसी 10 शब्द आपको लिखना है। बच्चों यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब अनुनासिक नए अध्याय के साथ आपसे मैं पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।